जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। वर्तमान समय जो है देखिए स्थितियों में बहुत बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं। आज जो हम केतु की स्थिति है वो आपके पूरे 1 माह के लिए किस तरीके से रहने वाली है इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि केतु बेहद महत्वपूर्ण ग्रह होकर महत्वपूर्ण भाव में बैठा हुआ है और साथ ही साथ ये जो इस समय जिस भाव में बैठा हुआ है बहुत रहस्यमयी भाव है। मोस्टली जितने भी ज्योतिष हैं देखिए उसमें से कुछ परसेंटेज को यदि छोड़ दिया जाए तो अन्य जितने भी ज्योतिषी हैं वो इस भाव का सही विश्लेषण नहीं कर पाते हैं, जिसमें कुछ लोगों को मैंने छोड़ दिया है। देखिए आज भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो हर चीज की वस्तु स्थिति का पूर्णतः ज्ञान रखते हैं। वो दिखावे से दूर रहते हैं और दिखावे से दूर रहने के साथ साथ उनकी स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और स्पिरिचुअलिटी का जो कारक ग्रह होता है वो होता है केतु। विशेषतः इसे ज्योतिष शास्त्र में एक विच्छेदात्मक या अलगाव का ग्रह माना जाता है। अब केतु वर्तमान समय में हमारी जो इस समय पर अष्टम स्थान में विद्यमान है, इसीलिए देखिए क्योंकि अष्टम स्थान में एक रहस्यमयी प्लेनेट, रहस्यमयी भाव, अचानक का प्रभाव और सारी चीज़ें मिलकर यही बताती हैं कि केतु का खेला अभी बाकी है। ये 1 माह के लिए इनकी जो सिचुएशन होने जा रही है वो सिचुएशन किस तरीके से प्रभाव देने जा रही है। सर्वप्रथम ये देखा जाता है कि इस समय केतु जो है राशिपति के साथ में युति कर रहे हैं, सूर्य के साथ में युति। सूर्य किस चीज़ का कारक होता है? आत्मा, आत्मशक्ति, साहस और साथ ही साथ आपकी दृढ़ संकल्प शक्ति, एकाग्रता और आपके पिता का, आरोग्यता का और साथ ही साथ जॉब, जो भी लोग जॉब करते हैं उनका कारक ग्रह जो होता है वो होता है सूर्यदेव महाराज। विशेषता इन्हें प्रसिद्धि, शासन प्रशासन का ग्रह भी माना जाता है, अधिकारी वर्ग का कारक भी माना जाता है। जीवन में विभिन्न पड़ावों को पार करते हुए जो व्यक्ति निरंतर सफलता की ओर अग्रसर रहता है, सफलता देर में आए या जल्दी आए ये चीज़ अलग की हो जाती है, क्योंकि देखिए सफलता जो होती है वो सूर्य के साथ। विशेषता देखिए शनि और सूर्य को एक दूसरे का शत्रु माना जाता है, लेकिन यदि इनको लॉजिकली समझा जाए तो शनि कर्म के कारक हैं, सूर्य जो है सफलता के कारक। जब व्यक्ति कर्म करेगा तभी तो उसे सफलता प्राप्त होगी। कर्महीन नर पावत नहीं, यानी कि देखिए रामायण की ये चौपाई है कि सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। अब यह जो स्थिति होगी वही केतु इस समय पर शुक्र के प्रभाव में विद्यमान है। अब शुक्र वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो शुक्र भाव के भाव से गोचर कर रहे हैं। अब भाग्य भाव में देखिए कोई भी ग्रह आ जाता है तो उसका हम सभी लोग जानते हैं जो विशेषता कहते हैं ना कि उसकी 50% निगेटिविटी इस भाव में आते ही समाप्त हो जाती है। कारण ये होता है कि भाग्य भाव है भाई, इस भाव का प्रभाव जो है 12 भावों से जुड़ा हुआ है, जिस कारण से इस भाव में आते ही हर ग्रह की नकारात्मकता जो है वो 50% कम हो जाती है। मान लीजिए आपका ग्रह अगर समझ लीजिए 30% खराब है तो 15% आपका यहाँ पर आते ही रिड्यूस हो जाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण इस समय पर प्रभाव हो रहा है, क्योंकि सूर्य देखिए अष्टम में आ चुके हैं और अष्टम में एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सूर्य और चंद्र अगर षष्ठ या अष्टम भाव में हैं, क्योंकि इनके पास देखिए एक ही एक राशि होती है, यदि अष्टम भाव में हैं तो फिर ये आपको त्रिक भाव का प्रभाव नहीं देंगे, यानी कि जो जिस तरीके से है सेम वही प्रभाव मिलने वाला है, क्योंकि सूर्य और चंद्र को षष्ठ और अष्टम का दोष नहीं लगता है यदि ये स्वराशि के हों तो ये बेहद महत्वपूर्ण समय पर प्रभाव रहने वाला है। लेकिन देखिए एक चीज़ और भी ध्यान रखिए कि यहाँ पर चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा परिवर्तित होगी, क्योंकि अष्टम भाव है आपके 11 भाव संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं उनसे जुड़ा हुआ भाव है। अचानक जो समस्याएं आपके जीवन में उपस्थित होती हैं या अचानक समाधान उपस्थित होते हैं या अचानक आपके सामने कुछ ऐसी रियलिटीज़ आ जाती हैं जिनको आप नहीं समझ पाते थे पहले और अचानक आपके सामने। अब ऐसा नहीं है कि अचानक आपके सामने आया है तो ये तुरंत ही बना है। अब मान लीजिए कभी कभी देखिए इसको आप अन्यथा ना लीजिएगा, मैं केवल आपको उदाहरण के तौर पर समझाती हूँ। पति पत्नी हैं, बहुत अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं, 2 में से एक को लगता है कि मेरा पार्टनर जो है पूरी तरीके से लॉयल है और मुझसे समर्पित है, लेकिन अचानक ही उसको पता चलता है कि उसके पार्टनर का तो कहीं तीसरी जगह कुछ चल रहा है। अब ये चीज़ें देखिए उसके सामने अचानक आई, लेकिन ये चीज़ें काफ़ी समय से चल रही होंगी तभी तो उसके नॉलेज में ये चीज़ें आई। तो काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा का विषय रहने वाला है, क्योंकि अष्टम भाव है, सूर्य केतु की युति बन रही है। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में
आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम देखिए, सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली देखिए। जो चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ वो आपको अन्य कोई भी नहीं बताएगा। सबसे पहले तो अपनी कुंडली खोलिए और देखिए क्या शुक्र और सूर्य की युति हो रही है। अगर शुक्र सूर्य की युति हो रही है तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं आपके राहु आपको निगेटिव प्रभाव दे रहे हैं। सूर्य शनि भी आपको, सूर्य शुक्र भी आपको निगेटिव प्रभाव ही देंगे। चाहे जितने भी अच्छे भाव में बैठे हुए हों, चाहे जितने भी अच्छे हों, कहीं ना कहीं निगेटिव का परसेंटेज इनका बना रहेगा। दूसरी चीज़ क्या होती है कि देखिए, राहु को हमने इसलिए यहाँ पर लिया क्योंकि राहु जस्ट सप्तम स्थान में होते हैं और जस्ट सप्तम स्थान से सातवीं दृष्टि जो सदैव केतु पर रहती है, यानी सदैव केतु को ही देखते हैं। अब केतु क्या है? समर्पित ग्रह हैं और राहु क्या है? चीटर ग्रह हैं। अगर ये दाम्पत्य भाव में बन रहा है तो फिर देखिए आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। पर चार्ट में देखिए, अगर ये दाम्पत्य भाव में बन रहा है सप्तम और लग्न में, तो फिर ये बहुत ही आपके लिए, कहते हैं ना, गंभीरता का विषय है। इसके बारे में आपको सजग होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि लाइफ टाइम चीज़ नहीं समझ पाते हैं और ये सोचते रहते हैं कि मेरे साथ मेरा पार्टनर ऐसा क्यों कर रहा है। वो बहुत से लोग लाइफ टाइम समझते रहते हैं। कभी कभी ये चीज़ें जो होती हैं काफ़ी नुकसानदेह होती हैं और कभी कभी बहुत देरी में चीज़ों का पता चल पाता है, तब तक आप सब कुछ खो चुके होते हैं। वहीं केतु सूर्य की युति देखिए, सूर्य शासन प्रशासन से जुड़ा हुआ ग्रह है, अधिकारी वर्ग से जुड़ा हुआ ग्रह है। तो इस समय क्योंकि ये केतु सूर्य की युति जो होती है ये पितृदोष का निर्माण करती है और साथ ही साथ ग्रहण योग का भी निर्माण करती है। केतु सूर्य की यह युति कभी भी बहुत ज़्यादा शुभकारी नहीं होती। हाँ, केतु सूर्य यदि बर्थ चार्ट में अच्छे बैठे हो तो यही युति जो होती है आपके लिए बुलंदी भी लेकर आती है, क्योंकि व्यक्ति जो होता है निस्वार्थ भाव से अपने परिश्रम को महत्व देता है। अब परिश्रम को महत्व देगा, निस्वार्थ भाव से देगा, तो जाहिर सी बात है उसको अगर 99 बार भी प्रयास करना पड़े तो भी वो करेगा और 100वीं बार भी वो उठकर इसलिए खड़ा होगा क्योंकि उसको स्वार्थ नहीं है, उसको सिर्फ खुद को साबित करना है। और जब यही चीज़ें व्यक्ति के अंदर आ जाती हैं तो वह एकदम से आत्मयोगी बन जाता है। और ये चीज़ें जो है इस समय हमारे सामने काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभावों को लेकर आ रही हैं। देखिए, एक तो केतु क्या है? अलगाव है, निर्मोही बनाते हैं। किसी भी चीज़ से आपका मोह भंग अगर हो रहा है तो ये केतु का ही प्रभाव है। अब सूर्य जॉब से जुड़ा हुआ ग्रह है, सफलता से जुड़ा हुआ ग्रह, प्रसिद्धि से जुड़ा हुआ ग्रह है। तो यहाँ पर हमको ये आने वाला समय काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है कि जिसमें हम चीज़ों को मतलब बहुत सावधानी से मैनेज करेंगे। इस समय पर अगर किसी चीज़ से विरक्ति हो भी रही है तो मोस्टली इस समय पर आपको बहुत सावधान रहना है कि ये योग जो है आपका एक माह के लिए बना हुआ, हालांकि इसका परसेंटेज जो है घटता बढ़ता रहेगा। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं ग्रह जो होता है वो 5 अवस्थाओं का भोग करता है, जिस कारण से आपका 10 to 100 तक जाता है प्रभाव और फिर उसी तरीके से माइनस आता है कि 100 से फिर 70 होता है, 70 से फिर जाकर 30 होता है, 30 से फिर 0 हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये उन्हीं लोगों के लिए घबराने वाली बात है जिनका ग्रह बहुत ही विषम स्थिति में बैठा हुआ। अब चार्ट पर आप देख रहे हैं कि 3 इनके दृष्टियां होती हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये जो पितृदोष या ग्रहण योग बना हुआ है यह भी 3 जगह पर अपनी दृष्टि डालेगा, 4 भावों को प्रभावित करेगा। मोस्टली जब इनसे अच्छा प्रभाव लेना हो तो हमको देखिए, सबसे पहले कहीं से भी हमारी विरक्ति हो रही है वहाँ से हमको प्रयास नहीं समाप्त करने, प्रयास हमको और दुगनी ताकत से करने हैं। आप देखिए, ये चीज़ आपको पूर्णतया इस समय आत्मसात कर लेनी है कि मोह भंग आपका किसी भी तरीके से किसी भी स्थान से हो रहा है। जीवन के देखिए, धन से आपका मोह भंग हो सकता है, कुटुंब से मोह भंग हो सकता है, आपका जो विदेश वगैरह से कार्य चल रहा है वहाँ से मोह भंग हो सकता है, विशेषतः ससुराल पक्ष, ननिहाल पक्ष और वाइफ का कैरियर, ये चीज़ें आपको इस समय बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगी। और आपका सुख भाव यानी कि आपका मातृत्व जो है या आपका परिवार जो है उससे भी इस समय मोह भंग होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये मोह भंग जिस तरीके से होगा आपको उतनी ही ताकत से इन सभी को खुश करने के लिए निरंतर प्रयासों को बढ़ाना होगा। जितना ज़्यादा आप प्रयासों को बढ़ाएंगे, क्योंकि ये आपका जो योग बना हुआ है ये कुछ ही समय के लिए बना हुआ है। बहुत ज़्यादा जिस समय पर इनके प्रभाव प्रसारित होंगे उस समय पर हम
हम आपको इसके बारे में फिर से अपडेट करेंगे, क्योंकि ये योग ही कुछ ऐसा है। इस समय पर देखिए विशेषतः आपको कर्म से रिलेटेड तो एक भी प्रयास नहीं रोकने हैं, बल्कि प्रयासों को बढ़ाना है। बेशक आप जॉब कर रहे हैं, जॉब में अपना 100% देना, हो सके तो 110% दीजिए, क्योंकि यह समय आपके चीज़ों से थोड़ी सी दूरी बनाने का रहेगा, जिस कारण से आप थोड़ा सा हो सकता है कि चीज़ों को अवॉइड करने लगे। ये समय देखिए अवॉइड करने का नहीं है, इस चीज़ को आपको पूर्णतया आत्मसात करना पड़ेगा, क्योंकि केतु आध्यात्मिक प्लेनेट है, आपको अध्यात्म की ओर भी लेकर जा सकते हैं अगर शुभ अवस्था में है तो केतु अगर अध्यात्म की ओर लेकर जा रहे हैं तो देखिए अध्यात्म का एक समय निर्धारित कीजिए। हालांकि मन से देखिए अध्यात्म जो होता है मन से होता है, दिखावे से नहीं होता है। तो देखिए कैरियर पर भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भौतिक संसाधनों के लिए, भौतिक जीवन के लिए हमको अपना जो कहते हैं ना कि कर्म क्षेत्र भी देखना होता है। कर्म क्षेत्र जब तक आप सुदृढ़ करेंगे नहीं, आपके लिए चीज़ें देखिए सिचुएशन किसी भी तरीके की हो, आपको कर्म क्षेत्र पर अपना फोकस बनाए रखना है, और इस समय पर तो पहले की अपेक्षा और ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि देखिए एक चीज़ और है कि इस समय यदि एकाग्रता किसी स्थान पर आप लगाएंगे तो वो अन्य समय से बहुत ज़्यादा बेटर आपकी जो कहते हैं ना एकाग्रता बढ़ेगी, वहाँ पर लग जाएगी। दूसरी चीज़ क्या है कि इस समय पर जो लोग ज्योतिष या किसी प्रकार से अध्यात्म से जुड़े हुए कर्म कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। और साथ ही साथ देखिए जब ये युति अच्छी हो तो ऐसे में व्यक्ति इतना ज़्यादा अध्यात्म में आगे बढ़ जाता है कि उसे धर्म गुरु तक बनाना मतलब उसके योग बन जाते हैं। अब देखिए इस योग से बहुत ज़्यादा अच्छी अगर आपको और प्रभाव लेने हैं तो केतु और सूर्य के बीज मंत्रों का जाप आपको नित्य प्रति करना है। सूर्य को नित्य प्रति तांबे के पात्र में जल दें। ओम घड़ी सूर्याय नमः इस बीज मंत्र का 12 बार जल देते हुए आप 12 बार उच्चारण करें। देखिए मैं आपको काफ़ी समय पहले एक चीज़ और बताई थी कि आपको क्या है कि चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब जब आप सूर्य को अर्घ देते हैं तो सूर्य एक धार का जल नहीं स्वीकार करते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है एक धार का जल देते हैं, सूर्य मात्र 3 धार का जल स्वीकार करते हैं। तो